Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss कि from this point till the cat आपको क्या क्या करना चाहिए so that you are closer to 99 percentile or you surpass the 99 percentile, or if you are a candidate who is close to 99 percentile right now, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जितनी भी परसेंटाइल ला रहे हो इस मोमेंट पे या जितना भी आपका पोटेंशियल है उससे भी आप ओवर अचीव कर लो, राइट? ठीक है, तो फ्रॉम दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टिप इज दैट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको 20 मॉक्स देने ही देने हैं टिल द कैट। यू ऑलमोस्ट हैव 2 months, and in each month make sure that you are giving 10 mocks. If not 10, minimum 8 mocks should be given. Like there are 4 weeks and 2 mocks per week, right? तो अक्टूबर एंड नवंबर को मिला के, राइट, आपको मॉक 20 देने हैं, राइट? 20 मॉक्स प्लस उसका फुल एनालिसिस करना है। इट शुड नॉट बी हैपन लाइक कि आपने मॉक दे दिया एंड इफ यू हैव स्कोर्ड गुड, डोंट फॉरगेट टू एनालाइज द मॉक। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है ईच सेक्शन, ईच क्वेश्चन, ईच आंसर चॉइस, बिकॉज जब आप वीआरसी में जाओगे एवरी आंसर चॉइस को आपने एनालाइज करना है कि ये करेक्ट या ये इनकरेक्ट क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, थिंकिंग क्या है। सेम गोज विद द डीएलआर। डीएलआर में भी आपको ये देखना है कि ये सेट क्यों बना है, इस पे जो कोई क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इररेलेवेंट है या सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वली रेलेवेंट है। फ्रॉम द इररेलेवेंट आई मीन कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम डिमांडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 4 क्वेश्चंस इन अ सेट, यू कैन इजीली डू 2-3 क्वेश्चंस विद इन फ्यू मिनट्स, एंड जो लास्ट क्वेश्चन होता है या मे बी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, दैट वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग, सो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। प्रॉपर एनालिसिस करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आते उनकी देन आपको प्रैक्टिस करनी है, उनकी या उनके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस जो पास्ट में आ चुके हैं, राइट? द सेकंड टिप इज टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी। यू शुड हैव टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी फॉर ईच सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वीआरसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, कितने मिनट्स में कौन सा टॉपिक करना है, उसके बाद कौन सा टॉपिक करना है इन द एग्जाम सिनेरियो। सेम फॉर द डीएलआर, सर पता होना चाहिए कि पहला सेट क्रैक हुआ तो कितने मिनट में होना चाहिए, अगर क्रैक नहीं हुआ तो कितने मिनट के बाद उसको मुझे लीव करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं है तो देयर इज ए हाई चांस कि आप एक्चुअल कैट में पूरा मैसअप कर दो, और जो आपकी डिजायर्ड परसेंटाइल है, जो आपकी एवरेज परसेंटाइल मोक्स में, उससे भी कम परसेंटाइल आ सकती है। ठीक है, बिकॉज यू शुड हैव ए क्लियर कट प्लान कि कब चीजों को कहाँ पे अटेम्प्ट करना है और किस पॉइंट के बाद चीज को लीव करना है। ठीक है, थर्ड इज फोकस ऑन योर वीकेस्ट सेक्शन। देर इज ए देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं कि वीक सेक्शन को जनरली इग्नोर करते हैं। लाइक इफ सम थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन द वीआरसी और इन द डीएलआर, दीज आर टू सेक्शंस वेयर स्टूडेंट्स फील मोस्ट ऑफ द पेन। सो उसको लीव मत करो कंप्लीटली, ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। देर इज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इवन इन द वीकेस्ट सेक्शन। तो उसको आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको उस पे इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है, एंड देर इज सफिशियंट टाइम। आप रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे 70 to 80 days, तो आपका वो सेक्शन इंप्रूव होगा, एंड वो रिफ्लेक्ट मॉक में ना हो बट वो एक्चुअल कैट में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। बिकॉज एक्चुअल कैट में आपका जो कंपटीशन है ना, वो इतना हाई होता है कि उसमें ऐसे बच्चे भी बहुत होते हैं जो आपके आपके स्कोर से बहुत कम स्कोर करें, तो इसलिए आपका परसेंटाइल ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है। मॉक्स में देर आर जस्ट 10,000 स्टूडेंट्स, एंड दोज 10,000 स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस फॉर द कैट, राइट? बट एक्चुअल कैट में देर वुड बी 2,30,000 स्टूडेंट्स, तो उसमें से बहुत नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होंगे, तो उनका आपका कंपटीशन उनसे भी होगा, तो यू विल परफॉर्म बेटर ऑल्सो, है ना? तो बट मेरा मेन यही है कि वीक सेक्शन को इग्नोर आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी यू हैव 70 to 80 days। ठीक है, आपकी चीजें वर्क नहीं कर रही, यू कैन एक्सेप्ट दैट फैक्ट, बट डोंट लीव दैट सेक्शन। उसको प्रैक्टिस करते रहो, एक कंसिस्टेंसी उस पर मेंटेन रखो, पुट एफर्ट्स इन दैट सेक्शन, राइट? द फोर्थ टिप वुड बी फोकस। I know a lot of you are doing a lot of things for the cat, but I would again request you to increase your focus. I don't know how many hours you are putting right now. जितने भी आप hours cat को दे रहे हो, ट्राई करो उसका 10% इंक्रीज करने का। द थिंग इज, जितना एफर्ट्स आप इंक्रीज करोगे, आई नो इट्स टफ विद द जॉब, इट्स टफ विद द कॉलेज, इट्स टफ इवन फॉर इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट जितना भी आप अभी टाइम दे रहे हो उसका जस्ट 10% इंक्रीज करो। द रीजन फॉर दिस इज दैट the more efforts you put, the more time you give to the topics, you will learn new things, and there is always a scope to learn new things in the cat syllabus. ऐसी ट्रिक्स आ सकती हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट आ सकता है जो आपका डायरेक्टली अप्लाइड हो सकता है एग्जाम में।
मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक मैंने सिमिलर क्वेश्चन देखा था, उसका जो आंसर डायरेक्ट आ रहा था वो समथिंग बाय 8 करके आ रहा था। आई सो द सेम डिट्टो क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज इन द एग्जाम। मैंने 90 उसका शायद 92 96 बाय 8 था, 96 बाय 8 किया तो 12 आंसर आया, डिट्टो क्वेश्चन आ गया, है ना। तो यू नेवर नो कि क्या हो जाए। ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन पुट मोर एंड मोर एंड मोर एफर्ट्स एंड इंक्रीज योर एफर्ट्स, इंक्रीज द टाइम यू आर गिविंग टू द कैट, है ना। एक टाइम के लिए थोड़ा जॉब को, थोड़ा कॉलेज को लीनियंट ले सकते हो लास्ट 2 मंथ्स में, बट फोकस ऑन द कैट शुड बी मल्टी मल्टीफोल्ड, राइट। बिकॉज लास्ट के मंथ्स में बहुत सारी ऐसी जनता होती है जो अपना फोकस लूज कर देती है, जो अपने होप्स लूज कर देती है, मोटिवेशन लूज कर देती है। तो आपको वो नहीं करना। यू कैन बी वन ऑफ देम। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए चीजें नहीं वर्क कर रही हो, आपका जो फोकस है वो नहीं बैठ रहा हो, बट स्टिल ट्राई कि आप एंड तक लड़ाई लड़ते रहो। एंड रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अगर आप एंड रिजल्ट के बारे में भी सोच भी रहे हो, फिर भी आपको लड़ाई लड़नी है आखिर तक, है ना। चीजें वर्क करेंगी नहीं करेंगी, दैट वुड बी सेकेंडरी थिंग। एज ऑफ नाउ द ओनली बैटल इन विच यू हैव टू फाइट इज प्रेपरेशन बैटल। प्रेपरेशन बैटल में आप फर्स्ट रहो, सेकेंडरी बैटल द रिजल्ट वुड बी आफ्टर 26 नवंबर, राइट। लास्ट थिंग इज मोटिवेशन। रोज ऐसा आई वुड नॉट सजेस्ट कि रोज ऐसी वीडियोस देखो जो आप वीडियोस ही देखते रहो, मोटिवेशन आई ना, बट एटलीस्ट फाइंड समथिंग टू पुश यू डेली टू increase your efforts, right? It can be a video, it can be a lecture, it can be exercise, it can be a talk with some friends or with your partners or maybe something, है ना। But please try to maintain the consistency. Please be in the game till the last. लास्ट में ऐसा भी होता है कि कंपटीशन थोड़ा मॉक्स में बढ़ जाता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके लास्ट में मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट उस वजह से टेंशन बिल्कुल मत लो। Mocks are related and also not related to the cat. Everyone has different story with the mock, with their cat scores. तो एक्चुअल में जो चीज वर्क करेगी, एक्चुअल में वही चीज वर्क करेगी जो एफर्ट्स आप कैट के दिन कैट को दोगे, राइट। उससे पहले इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। इफ यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट वहां पे जाके आप नर्वस हो गए तो उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए 2 महीने में इतनी प्रैक्टिस कर लो, हर मूव को एज ए कैट समझ के दो, ताकि आपको कैट मूव की लगे कि यार आज मैं मूव में बैठा हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए नर्वसनेस हो सकती है, बट अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि यार यू आर जस्ट गिविंग द मूव, है ना। एंड मूव के टाइम बी फोकस। ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रूम में आ रहा है, आप बाहर जा रहे हो, मूव को पोज कर रहे हो, नहीं। 2 आवर मूव दो प्रॉपर विद फुल फोकस एंड मेक श्योर यू आर हैविंग द सेम फीलिंग दैट यू वुड बी हैविंग while giving the cat, है ना। ऐसा सोचो कि ये रियल कैट चल रहा है, मुझे इसी को फोड़ना है, मुझे मॉक में सबसे अच्छे नंबर लाने हैं। एंड बिलीव मी, जितना आपका स्कोर आ रहा है, बस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेनी, आपको जस्ट फोकस रहना है। जस्ट आपकी स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्ड करनी है, उसी से, सिर्फ उतने ही एफर्ट्स, उतने ही चीजों से आपका बहुत स्कोर इंप्रूव होगा, एंड लिटरली होगा। आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, लिटरली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। So ending this video, I have given you 5 tips. Try to implement those tips. Thank you and have a very happy day.